Hello everyone, welcome to lecture 23 ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज हम एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडमिक्सचर्स किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, का क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या केमिकल प्रोसेस होती है और प्लास्टिसाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम फ्रेश कंक्रीट लेंगे और ये एक्चुअली ये जो यूनिट है, यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर हमारे पूरे हो जाते हैं। एक तो हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो है वो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। दोनों ये पूरा हो जाता है, जिसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर हिस्ट्री जो हमने पढ़ी, सस्टेनेबल कंक्रीट क्या होता है, और इंग्रेडिएंट के अंदर हमने सारे इंग्रेडिएंट के बारे में, एग्रीगेट, वाटर, इन सब के बारे में पढ़ा था, सीमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज उसका ही लास्ट टॉपिक है एडमिक्सचर्स, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये लेक्चर में एडमिक्सचर के टॉपिक को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एडमिक्सचर्स है क्या? एडमिक्सचर्स आर यूज टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश एंड हार्ड एंड कंक्रीट। अब ये एडमिक्सचर्स बनाए क्यों? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, जहाँ पे हम हॉट तापमान में रह रहे हैं, हॉट टेम्परेचर में यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। सेम चीज़ कनाडा में अगर आप वहाँ पे एटमॉस्फेयर देखेंगे तो वहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ का जो कंपोजिशन है हमारा, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, वो सेम कंपोजिशन से हम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमको हीट ऑफ हाइड्रेशंस के अंदर चेंज करना पड़ेगा सीमेंट के उसके टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि जैसे अगर यही वाला जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी जम जाएगा, ठीक है, कनाडा के तापमान के अंदर। तो इस चीज़ के लिए हम उसको वो ना हो, वो जो हार्डेंड ऑफ कंक्रीट है वो जल्दी ना हो, उस चीज़ के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे पर्पस है एडमिक्सचर यूज़ करने के, ना कि एक ही पर्पस है, अलग अलग पर्पस से अलग अलग एडमिक्सचर्स यूज़ किए जाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है, ठीक है। दे दे आर क्लासिफाइड एज केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स। केमिकल और मिनरल एडमिक्सचर्स से क्लासिफाइड किए जाते हैं। फिर केमिकल एडमिक्सचर्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्या जो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए और वाटर प्रूफिंग बनाने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, केमिकल एडमिक्सचर्स आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग फोर मेन पर्पस। 4 मेन पर्पस हैं उसके, जिसके लिए हम केमिकल एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पर्पस है वो है, सम केमिकल्स आर मिक्स्ड विद कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंक्रीट टू to favorably modify the molding and setting property of concrete mix. Such chemical are generally known as chemical admixtures. जो केमिकल मिक्स रहता है कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स के अंदर, वो सेपरेट थ्रू, मतलब वो कंक्रीट की बॉडी से सेपरेट रहता है, वो मॉडिफाई करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। उसकी जो सेटिंग टाइम है, सेटलिंग प्रॉपर्टी है, उसकी सेटिंग टाइम है, उन सब के बीच में डिफरेंस लाने के लिए ये एडमिक्सचर यूज़ होते हैं सबसे पहले तो। और वो एडमिक्सचर्स को हम ज़्यादातर केमिकल एडमिक्सचर्स के नाम से जानते हैं। एडमिक्सचर्स आर एडेड टू द कंक्रीट टू गिव इट सर्टेन डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन आइदर द फ्रेश और हार्ड स्टेट, ठीक है। एडमिक्सचर्स ऐड करते कंक्रीट के अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी पाने के लिए, वो या तो हार्ड में भी हो सकता है या तो फ्रेश में भी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी अपने ऊपर होती है, हमको कौन सी स्टेट में वो प्रॉपर्टी को प्राप्त करना है। मोस्ट एडमिक्सचर्स रिजल्ट इन मॉडिफाइंग मोर देन वन इंटेंडेड प्रॉपर्टी। जो भी एडमिक्सचर्स होता है वो एक प्रॉपर्टी को नहीं, मोर देन वन प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। सम केमिकल्स आर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट टू प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग आफ्टर इट्स सेटिंग। कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जिनको सरफेस ऑफ कंक्रीट के ऊपर यूज़ किया जाता है उसकी सेटिंग टाइम को बचाने के लिए। और सम केमिकल को अप्लाइड किया जाता है ऑन अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ मोल्ड्स के जो सरफेस है उस पर हम वो एडमिक्सचर्स को यूज़ करते हैं कंक्रीट के, जिससे अपन को ईजिली जो हमारा जो मोल्डिंग है वो ईजिली रिलीज हो जाए, ठीक है। सम केमिकल आर अप्लाइड टू बॉन्ड और रिपेयर ब्रोक एंड चिप्ड कंक्रीट। कुछ
जो केमिकल हैं उसको हम यूज़ करते हैं उसको रिपेयर और उसका जो चिप्ड कंक्रीट है उसको बॉन्ड करने के लिए। Mineral admixtures are siliceous material which have fine particles. तो मिनरल एडमिक्चर्स होते हैं वो सिलिकियस मटेरियल के होते हैं और बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। दे आर एडेड टू द कंक्रीट आइदर एज अ फिलर और टू इम्प्रूव द फेवरेबली सर्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टी सच एज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए फिलर को यूज़ किया जाता है। Mineral admixtures are classified either pozzolanic, cementitious, or they are either natural material or byproduct of such as fly ash of industry। ठीक है, नेचुरली भी हमको मिलते हैं। ठीक है, पोजोलॉनिक मटेरियल जैसे सीमेंटियस मटेरियल हो गया हमको नेचुरली भी एडमिक्चर्स मिलते हैं और ज़्यादातर फ्लाई ऐश जो इंडस्ट्रियल से हमको फ्लाई ऐश मिलती है उस तरीके के भी एडमिक्चर्स होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ एडमिक्चर्स और पर्पस ऑफ यूजिंग एडमिक्चर्स। तो क्या फंक्शन है एडमिक्चर्स के और क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है एडमिक्चर्स के, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एडमिक्चर्स किसके लिए काम में आता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम में आता है कंक्रीट की। फिर अगर मेरे को इनिशियल सेटल टाइम को एक्सेलरेट करना है उसके लिए काम में आएगा। जैसे कि मेरे को कहीं कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे सीमेंट जल्दी जमा चाहिए तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके अंदर क्लोरीनेशन बढ़ा दूंगा, जिससे होगा क्या इनिशियल टाइम ऑफ कंक्रीट बढ़ जाएगा। पर उससे होगा क्या कि हमारे अगर उसके अंदर रेनफोर्समेंट, अगर मैं आरसीसी में अगर क्लोरिनाइजेशन बढ़ा देता हूँ, C3S कर देता हूँ, क्लोरिनाइजेशन अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो होगा क्या, उससे कंक्रीट कोरोजन हो जाएगा। हमारे जो रेनफोर्समेंट है उसके अंदर कोरोजन लग जाएगा और वो हमको एक वीक स्ट्रक्चर दे सकता है। फिर टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो वर्केबिलिटी है उसकी कंक्रीट की उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो ड्यूरेबिलिटी है मतलब जो ग्रेड है उसका वो इंक्रीज करने के लिए कंक्रीट की। फिर रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, जहाँ पे हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं उसको घटाने के लिए। जहाँ पे ज़रूरत है तो बढ़ाने के लिए भी हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग केमिकल्स आते हैं जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टी के साथ रिएक्ट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को उस मतलब के लिए पूरा करते हैं। टू मेक लाइट वेट कंक्रीट बनाने के लिए भी हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। फिर रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी मैं कंक्रीट की परमेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए भी एडमिक्सचर यूज़ कर सकता हूँ। फिर एल्कलाई एग्रीगेट एक्सपेंसिव, जो एल्कलाई एग्रीगेट एक्सपेंसिव के बारे में हमने आगे पढ़ा था, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एडमिक्सचर्स अपन यूज़ करते हैं। फिर सल्फ़र अटैक को बचाने के लिए, रजिस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर बॉन्ड बिटवीन, मेरे को कोई पुराने कंक्रीट और न्यू कंक्रीट को साथ में जोड़ना है तो उसके लिए भी हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच के अच्छे सा बॉन्डिंग हो जाए हम उसके लिए एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। फिर टू रिड्यूस द सेग्रीगेशन ब्लीडिंग, मतलब को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ना हो, भेज ना आए या सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे ना बैठ जाए, उसके लिए हम एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। फिर टू प्रोड्यूस कलर कंक्रीट और मोटार, कलर कंक्रीट बनाने के लिए भी हम एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। और कोरोजन ऑफ कंक्रीट बचाने के लिए हम भी एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स, तो द एडमिक्सचर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एंड बिलोंग्स टू टू प्रॉपर्टीज़। दो तरीके के प्रॉपर्टीज़ में जो एडमिक्सचर है उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है जनरल कैटेगरी और दूसरा है स्पेशलिटी कैटेगरी। ठीक है, अब according to the function of characteristic effect produced by them, there are 5 distinct classes of general category chemical admixtures। 5 तरीके के जनरल कैटेगरी के केमिकल एडमिक्सचर्स हैं। आइए उनके बारे में अपन थोड़ा गौर करते हैं। जनरल पर्पस ऑफ एडमिक्सचर्स क्या होता है, ठीक है, तो द कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर्स ऑफ कैटेगरी यूज्ड इज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स, जो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेलरेट करता है, सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है, जल्दी बढ़ा देता है, वैसे एडमिक्सचर हम यूज़ करते हैं। रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स, फिर रिटार्डर मतलब जो सेटलिंग टाइम को गिरा देता है, वैसे एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को कोई
बहुत सारी साइट्स होती हैं जहाँ पे हम आरएमसी प्लांट नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रक भेजते हैं। आपने देखा होगा वो ट्रक के अंदर जो का कंक्रीट होता है वो आपने देखा होगा हल्के हल्के सा जो सिलेंडर है वो घूमता रहता है। वो क्यों घूमता रहता है? क्योंकि कंक्रीट जम ना जाए, उसकी वजह से वो घूमता रहता है। और उसके अंदर बहुत सारे एड मिक्सचर्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे वो उसको इस हिसाब से हम एड मिक्सचर यूज़ करते हैं कि वो जो हमारा कंटेनर है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और वो जो कंक्रीट है हम उसको वो साइड पे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो गौर करने वाली चीज़ है। ठीक है, फिर प्लास्टिसाइजर्स, फिर वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सचर्स, वर्केबिलिटी एड मिक्सचर्स भी यूज़ करते हैं, और सुपर प्लास्टिसाइजर एड मिक्सचर्स, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर स्पेशलिटी कैटेगरी एड मिक्सचर्स के अंदर आते हैं ग्राउटिंग, जो हम क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग मतलब हम सीमेंट लगाते हैं दीवार के ऊपर, उसको हम ग्राउटिंग बोलते हैं। ग्राउटिंग के लिए हम एड मिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर एयर डिटेरेटिंग एड मिक्सचर्स, एयर को निकाल दे कंक्रीट के अंदर से या सीमेंट के अंदर से, उस तरीके का केमिकल यूज़ करेंगे। फिर गैस फॉर्मिंग एड मिक्सचर्स, ठीक है, गैस फॉर्मिंग एड मिक्सचर्स जो आफ्टर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन में जो गैस रिड्यूस उत्पन्न हो रही है, इवापोरेशन उत्पन्न हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो एडमिक्सचर यूज़ करेंगे वो कोरोजन इनहेबिटिंग एडमिक्सचर्स। कोरोजन इनहेबिटिंग एडमिक्सचर्स मतलब जो कोरोजन से हम बचा सकें अपने कंक्रीट को, आरसीसी को, वैसा एडमिक्सचर यूज़ करेंगे। श्रिंकेज रिड्यूस कर दे वैसा एडमिक्सचर यूज़ करेंगे। वाटर प्रूफिंग यूज़ करेंगे, वाटर प्रूफिंग के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। बॉन्डिंग के लिए एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट सरफेस हार्डनिंग करने के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है, कलरिंग एडमिक्सचर, ये सब आपने आगे पढ़ लिया है, उससे स्पेसिफिक उनको वो कर दिया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है अपना वो है एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। तो एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर क्या करता है? अब एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर जो होता है वो हम काय के लिए यूज़ करते हैं? तो एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि हम कंक्रीट की सेटलिंग स्पीड बढ़ा दें। ठीक है, और ज़्यादातर ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो देखो प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे जहाँ पे हमको शॉर्ट सेटिंग टाइम चाहिए होता है वहाँ पे हम ये वाला एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। इंक्रीज़ अर्ली स्ट्रेंथ, जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ गेन करनी है वहाँ पे हम ये एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। और कोल्ड वेदर के यहाँ पे हम ये एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो ये जो थी प्रॉपर्टी थी इसकी, जब हम इसको यूज़ करते हैं एक्सेलरेटेड एडमिक्सचर्स को। फिर टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स आप देखेंगे दो तरीके के होते हैं, जो क्लोराइड कंटेन करते हैं और जो क्लोराइड फ्री होते हैं। क्लोराइड कंटेन करने वाले एडमिक्सचर्स को हम 1.5% यूज़ करते हैं प्लेन सीमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर। 1.5% से ज़्यादा यूज़ करेंगे क्लोराइड को तो होगा क्या, मैंने बताया था आपको कि रेनफोर्स कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है वो अपना वीक पड़ सकता है। क्लोराइड फ्री अपन कैल्शियम फॉर्मेट को भी यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट के लिए, जहाँ पे अपन रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं तो वहाँ पे तो यही सजेशन दूंगा मैं कि आप क्लोराइड फ्री वाला टाइप्स के अंदर ऐसा होता है कि जहाँ पे हम रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं वहाँ पे हम क्लोराइड एडमिक्सचर यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ पे हम रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं वहाँ पे हम क्लोराइड फ्री वाला एडमिक्सचर यूज़ करेंगे। जैसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया जहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप क्लोराइड वाला एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं 1.5% जितना तक, नहीं तो उसके बाद भी उसकी वीकनेस जारी रहेगी। पहले जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था वो थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा इस पर गौर करना। सेकेंड, यूज़ ऑफ एक्सेलरेटिंग गिव द फॉलोइंग एडवांटेज। एक्सेलरेटर्स क्या एडवांटेज देते हैं? तो अर्ली रिमूवल ऑफ फोम्स, जो भी फॉर्म्स होता है उसके ऊपर उत्पन्न होता है उसको जल्दी रिमूव कर देता है। रिडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियड ऑफ क्योरिंग का पीरियड कम कर देता है। अर्ली प्लेसमेंट हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर, सर्विस के अंदर। अर्ली फिनिश हो जाती है सरफेस। फिर क्विक रिपेयरेबल है एग्जिस्टिंग कंक्रीट के लिए। और ऑफसेट लो टेम्परेचर रिटार्डेशन ड्यू टू कोल्ड वेदर, और जहाँ पे कोल्ड वेदर है वहाँ पे रिटार्डेशन लो टेम्परेचर, ऑफसेट लो टेम्परेचर सेट कर देता है। ठीक है, तो ये था इसके 5 एडवांटेज जो कि हम एक्सेलरेटर को यूज़ करते तो हमें मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ एक्सेलरेटर कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं CaCl2। ठीक है,
when it is used under the normal condition and in a regular amount 2% by weight of cement. It reduced the initial setting time from approximately 3 to 1 hour. 3 से एक 1 आवर से 3 आवर तक का जो टाइम है वो इनिशियल सेटिंग टाइम वो कम कर देता है, एंड फाइनल सेटिंग टाइम 6 to 2 आवर्स और 2 से 6 आवर्स तक का जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कम कर देता है. टेम्परेचर 21 डिग्री टेम्परेचर, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली डबल द स्ट्रेंथ. एक दिन से ज़्यादा डबल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है. ठीक है. IS कोड 7861 पार्ट 2 के अंदर इसके बारे में आपको बताया गया है कि रिकमेंडेशन दिया हुआ है 1.5% से कैल्शियम क्लोराइड प्लेन सीमेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और इन्फोर्समेंट वाले के अंदर हमको यूज़ भी नहीं करना है. वो तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है. ठीक है. एक्सेलरेटर CaCl2 कैन बी यूज्ड अंडर विथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. ठीक है. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के साथ यूज़ हो सकता है ये. ठीक है. फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ CaCl2. जो ये है और CaCl2 का ड्रॉबैक है. CaCl2 कंटेन मोर देन 3% में बी फ्लैश शेड. ठीक है. जो भी अगर 3.5% से ज़्यादा अगर CaCl2 कंटेन का, और फ्लैश शेड भाई ये ऐसा होता है कि वो हमारी जो वर्केबिलिटी है वो जल्दी लूज़ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश शेड. ठीक है. इंक्रीज इन ड्राई श्रिंकेज एंड क्रीप. ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है, और क्रीप वैल्यू भी बढ़ा देता है उसकी, हमारे कंक्रीट की. पॉसिबिलिटी ऑफ अब क्रीप का क्या, क्रीप का मतलब क्या होता है कि भाई सस्टेनेबल लोडिंग, अगर आपकी कोई समझो एक ब्रिज है उस पर सस्टेनेबल लोडिंग आ रही है तो एक डिफॉर्मेशन जैसा आ जाएगा उसके अंदर. अगर उसके अंदर श्रिंकेज या क्रीप का वैल्यू होगा या क्रीप के चांसेस होंगे तो एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और उस चीज़ को हम ऐसा बोलेंगे कि भाई वो हो गई क्रीप वैल्यू. मतलब डिफॉर्मेशन आ रहा है पर वो चीज़ सहन कर पा रही है, उसको अपन बोलेंगे क्रीप. ठीक है. तो ये क्रीप और श्रिंकेज आता है इसकी वजह से. फिर एक्सेलरेटर से ये पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस कोरोजन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, और स्ट्रेस कोरोजन भी हो सकता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर. फिर रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू सल्फेट अटैक. जो रेजिस्टेंस होता है कंक्रीट का वो कम कर देता है सल्फर अटैक के कारण. ठीक है. इन जर्मनी, UK एंड USA यूज ऑफ CaCl2 इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज़ नॉट परमिटेड. समझ में आया. यहाँ पे हम लोग परमिट नहीं करते. जर्मनी में, UK में और USA में ये लोग ने बैन कर दिया इस चीज़ को कि भाई आप यू कांट यूज़ इट इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट. द अदर लेस कॉमन यूज्ड एक्सेलरेटर्स आर कंसिस्ट ऑफ NaCl, Na2SO4, K2SO4, NaOH, KOH, Na2CO. ये सारे हैं, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं. ठीक है. अब नाउ डे Cl2 इज़ रियली यूज, बहुत कम यूज़ होता है. तो फिर पढ़ा है क्यों? सम ऑफ, आप सोच रहे हो कैसे फिर पढ़ा है क्यों? बेटा पता हमको हर चीज़ के बारे में होना चाहिए, यूज़ करें या ना करें. ठीक है. कल को किसी ने GPSC में उठा के पूछ लिया कि हम पहले कौन सा एक्सीलरेटर यूज़ करते थे, तो तुमको पता होना चाहिए, इसलिए ये मैंने तुमको बताया. ठीक है. तो थोड़ा याद रखना इस चीज़ को. ठीक है. सम ऑफ द सॉल्युबल कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, फ्यूरोसिलिकेट्स एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्राइथेलोमीन आर यूज्ड. ये सारे CaCl2 की जगह यूज़ करते हैं. ठीक है. सम मॉडर्न कमर्शियल एक्सीलरेट द मटेरियल मैन्युफैक्चर बाय MC बुसेमीन इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में नवी मुंबई में प्रोडक्ट हैं उन लोगों ने लॉन्च करे थे. MC Channel OC, MC Channel SDS, MC टोरेक लाइफ, ऐसा करके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें निकाले थे. रिटार्डर. अब एक्सेलरेटर का काम क्या था कि भाई जो सेटलिंग टाइम है वो एक्सेलरेट करना. रिटार्डर का काम क्या होगा? जो टाइम है उसको घटा देना, इनिशियल टाइम को घटा देना. तो रिटार्डर आर एडेड टू द कंक्रीट टू स्लो डाउन द हाइड्रेशन. तो क्या होगा? टाइम स्लो हो जाएगा, उसका जो सेटलिंग टाइम है वो स्लो हो जाएगा, इनिशियल टाइम है वो स्लो हो जाएगा. इसलिए तो अब क्या करेंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन को घटाएंगे. ठीक है.
heat of hydration of cement to delay or prolong the setting of cement in concrete। ठीक है, सेटिंग सीमेंट को सेटल होने के ना होने दें, इसलिए हम हीट ऑफ हाइड्रेशन घटा देंगे उसके अंदर। रिटार्डर कीप द कंक्रीट प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको प्लास्टिक के रूप में, कंक्रीट प्लास्टिक के रूप में करके रखता है, और वर्केबिलिटी हम उसको वर्क यूज़ उसको काफ़ी समय तक यूज़ कर पाएँ, इस तरीके से उसके अंदर प्रॉपर्टी जनरेट कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रिटार्डर, तो क्या प्रॉपर्टी है रिटार्डर की? तो सरफेस एक्टिविटी एजेंट, सरफेस एक्टिविटी एजेंट प्रॉपर्टी है उसकी, जो सरफेस की एक्टिविटी है एजेंट्स की, वो कम कर देता है। रिटार्डिंग केमिकल एक्टिविटीज़, जो केमिकल एक्टिविटीज़ है सीमेंट के अंदर, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जब पानी डालने के वक्त होती है, उसको कंट्रोल करके रखता है। और हॉट वेदर इन कॉन्क्रीट, जहाँ पे हॉट वेदर है वहाँ पे वो जो कंक्रीट है उसको ख़राब होने से बचाता है। ये रिटार्डर की प्रॉपर्टीज़ है। रिटार्डर आर यूज्ड एज फॉलोइंग प्रॉपर्टी पर्पस। अब रिटार्डर क्या करता है, तो ओवरकम करता है एक्सीलरेशन इफेक्ट को, ठीक है, कंक्रीट को सेटलिंग टाइम उसका कम कर देता है, डीलिंग सेटलिंग टाइम कर देता है, उसके जो सेटलिंग टाइम है कंक्रीट का वो करता है, ठीक है। कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है कंक्रीट के लिए हमको, कंक्रीट को लेके, तो वो हम कर पाते हैं ड्यू टू जो हो गया उसकी वजह से। फिर जहाँ पे हम ऑयल वेल ग्राउटिंग कर रहे हैं, मतलब हमको ऑयल वेल के वहाँ पे ग्राउटिंग करनी है, जहाँ पे 6000 मीटर के नीचे डेप्थ में हमको सीमेंट को पहुँचाना है, और वो सीमेंट को 200 डिग्री सेल्सियस से डील करवाना है, तब भी हमको ये वाला रिटार्डर काम में आता है। जो कॉमनली यूज़ रिटार्डेड है वो आपको अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे जिप्सम हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, सेलुलोस हो गया, ठीक है, एसिड और सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है आपके रिटार्डर्स हैं, ठीक है। शुगर्स यानी पता है आपको क्या होता है शुगर? नहीं पता तो डूब के मर जाओ, ठीक है। अब रिटार्डर एडमिक्सचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, उसको हम तभी मैन्युफैक्चरिंग की, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हम यूज़ करते हैं। 2 से 3% जिप्सम हम यूज़ करते हैं। अगर आप जिप्सम को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर भी यूज़ करते हैं, फॉर्म ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस से के यूज़ में करते हैं हम उसको। अगर एडिशन ऑफ जिप्सम ज़्यादा हो जाता है, अमाउंट कोई भी अमाउंट में कोई भी सीमेंट के अंदर अमाउंट ऑफ जिप्सम ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, तो वो जो अनडिज़ायरेबल एक्सपांशन आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा कंक्रीट या सीमेंट जिससे भी यूज़ कर रहे हैं, और डिले हो जाएगा टाइम में, सेटलिंग टाइम में डिले हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो 0.2% एडेड और शुगर्स कैन बी डिले द फाइनल सेटिंग टाइम अबाउट 72 आवर्स और मोर, ठीक है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं तो 0.2% ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हैं, जो कि फाइनल सेटिंग टाइम कब तक रिड्यूस कर सकता है, 72 आवर्स तक रिड्यूस कर सकता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर हैज़ रिटार्डिंग इफेक्ट ड्यू टू द शुगर कंटेंट, ठीक है। स्किम्ड मिल्क पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हाँ, मलाई वाला नहीं, विदाउट मलाई वाला दूध आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ अमाउंट ऑफ शुगर कंटेन करता है। बाय एडिशन ऑफ 0.1% ऑफ सोडियम हेक्सोफॉस्फेट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ 12 to 13 आवर्स कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। ये 0.1% यूज़ करोगे आप, इसके हिसाब से तो 12 से 13% भी आप फाइनल सेटिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। These days the admixture manufacturing combines set retarding and water reducing property. The lingo sulfatenate and carboxylic acid derivatives are water reducing and set retarding admixtures, ठीक है। ये जो दो वर्ड अब मैंने आपको पढ़े, अभी मुश्किल से पढ़ पाया मैं, वो क्या कर सकते हैं, वाटर रिड्यूस कर देते हैं और रिटार्ड कर देते हैं एडमिक्सचर्स को, ठीक है। दिस रिड्यूस टाइम बाय 2 to 4 hours and water content required by 5 to 10%, ठीक है। 2 से 3 घंटे ये सेटिंग टाइम रिड्यूस कर देते हैं, और वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड जो होता है वो 5 से 10% कर देते हैं, ठीक है। अब हम कल प्लास्टिसाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया। प्लास्टिसाइजर्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ एडमिक्सचर्स ही हैं, ठीक है, पर इसके क्या डिफरेंस है और किस क्यों भी ओपन यूज़ करते हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।